हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप 1 अप्रैल एंड 1 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा अभी एक नया बैच स्टार्ट हो गया है रिलेटेड टू द पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, जिसमें आपको पर डे 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे फ्रॉम डिटेल। क्योंकि क्या है कि अगर डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको कभी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली समझ में आने लगेगी चीज़ें कि पॉलिटी होती क्या है। तो आज से 3 बजे से ये वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, दिन के 3 बजे से रेगुलरली, या फिर अल्टरनेट डे में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो शूट कर दूंगा। बट आपको पॉलिटी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। इवन आपकी इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, 3 या 4 लेक्चर और बचे हैं, वो भी कंप्लीट कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। क्लियर, चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेरिफ वुड इम्पोज ऑन इंडिया इफ ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी टेरिफ वार खेल रहे हैं, टेरिफ वार विद अ डिफरेंट कंट्री, टेरिफ वार विथ अ डिफरेंट कंट्री। इंडिया को भी धमकी दी थी रिलेटेड टू द रेसिप्रोकल टेरिफ। क्या है? रेसिप्रोकल टेरिफ की। अब यूएसए ने बोला है कि अगर इंडिया नहीं मानेगी, अगर रशिया से अभी तक ऑयल इंपोर्ट करेगी तो उसके ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ और लगाया जाएगा। ऑलरेडी 25% रेसिप्रोकल लगाया जाएगा, बट 25% और बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। वो मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। डोनाल्ड ट्रंप थर्ड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है? देखो आप जानते हो जैसे कि क्या यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता, और अभी बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब थर्ड टर्म के प्रेसिडेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसके लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर युद्ध नशियन विरुद्ध कैंपेन। देखो युद्ध नशियन विरुद्ध कैंपेन क्या है, और यह भी पंजाब ने स्टार्ट किया है कि पंजाब में क्या है कि जो ड्रग्स ले रहे हैं इनकी बड़ी तादाद बढ़ते जा रही है, क्योंकि क्या है बॉर्डर एरिया टच करता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कई सारे ड्रग्स को डंप कर रहा है पंजाब के अंदर, और लोग बाग क्या नशेड़ी होते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है। क्लियर। देन आफ्टर नीति आयोग लॉन्च पोर्टल ऑन स्टेट फाइनेंस। देखो नीति आयोग ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है विथ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड ऑन इकोनॉमिक रिसर्च के साथ मिलके। ये पोर्टल स्टेट के फाइनेंस को बताएगा, इवन और क्या क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया यूएसए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। इंडिया और यूएसए ने अभी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। ट्राई सर्विस क्या होती है? तीनों फोर्स मिलकर जब एक्सरसाइज करती है, उसका नाम भी बताऊंगा, इवन इसका क्या पर्पस है ये भी आपको क्लियर करूंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इंडिया कुड अट्रैक्ट एडिशनल 25% टैरिफ ऑन परचेज ऑफ रशियन ऑयल। क्या है? देखो जैसे आप जानते हो कि 2 अप्रैल कल से 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ इन यूएसए ऑन डिफरेंट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। और ये कितना डिसाइड किया गया है? ये डिसाइड किया गया है 25%। याद रखोगे 25%। बट अभी क्या हुआ? देखो कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगाया है, उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, वो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर से एक और थ्रेट दे दिया। किसको? इंडिया को। देखो जैसे क्या है, इंडिया का देखा जाए, अगर डेटा बताऊं मैं आपको, अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 का डेटा अगर देखा जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशिया ऑयल। वी कैन से इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करती थी रशिया से। क्लियर। और सारी कंट्री जितने भी यूएसए है इनसे कम कर दिया, इवन वेस्ट एशिया है यहां से भी कम कर दिया। क्लियर, याद रखना। अब देखो क्या हुआ कि जैसे आप जानते हो रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, और इस वार के कारण क्या है, रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? सैंक्शन लगे हुए हैं। इस सैंक्शन से क्या होता है कि कोई भी कंट्री उसके साथ वी कैन से ट्रेड डील नहीं कर सकती, या फिर ज़्यादा रिलेशन नहीं बना सकती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती उसके साथ। अगर आप एग्जाम्प्ट ले लोगे तो करती है। क्या है? अगर इंडिया ने एग्जाम्प्ट ले लिया तो इंडिया करेगी।
क्लियर। इंडिया ने यूएस से एग्जाम ले लिया या यूएन से एग्जाम ले लिया कि यार हमें ज़रूरत है, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी अगर हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप कर सकते हैं। क्लियर। बट क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जानते हो आप बिल्कुल भी रशिया को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। तो बोला है कि अगर तुम ऑयल इंपोर्ट करोगे वहाँ से, अगर तुम ऑयल इंपोर्ट करोगे तो आपके ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ और लगाऊंगा, जो कि टोटल हो जाएगा 50% टैरिफ। और आप जानते हो देखो ईरान में क्या हुआ, पहले हम ईरान से भी बहुत इंपोर्ट करते थे, ईरान कंट्री से, बट ईरान में क्या हुआ, ईरान ने क्या किया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का जब एनरिचमेंट किया जाता है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जब यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ यूरेनियम एनरिचमेंट। व्हाट आई मीन्स, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी होते हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी होते हैं, इनके लिए यूरेनियम एनरिचमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% किया जाता है सिर्फ ओनली। और अगर आपको न्यूक्लियर बम बनाना है, न्यूक्लियर बम बनाना है तो यूरेनियम का एनरिचमेंट कम से कम 80 to 90% चाहिए। क्लियर। और अभी भी ईरान 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रही है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हिसाब से अभी भी ईरान 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रही है। समझ रहे हो, मेरी एजेंसी है ये, क्लियर, याद रखना, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो क्या है कि एनरिचमेंट हो रहा है यूरेनियम का, इसलिए इंडिया से यूएसए ने बोला कि आप इसका बिल्कुल भी ईरान से इंपोर्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर सेंसन लगा है। इंडिया ने मान ली कि ठीक है हम ईरान से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बट रसिया से तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें एग्जाम दो। और इन्हीं लोगों ने इंडिया को एग्जाम दिया था पहले, इन्हीं लोगों ने पहले इंडिया को एग्जाम दिया था कि हाँ आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये टैरिफ खेल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि रशिया से इंपोर्ट मत करो, नहीं तो तुम्हारे पास एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज कर दूंगा। ये कोई बात है, पहले तुम उस कंट्री को एग्जाम दे देते हो, फिर बाद में तुम उससे बोलते हो कि बंद कर दे भाई, नहीं तो 25% टैरिफ इंपोज करना स्टार्ट कर दूंगा तेरे ऊपर। फिर से वैसे ही 25% रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज हो रहा है, और एडिशनल 25% कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। समझे मेरी बात को। तो इंडिया के तो लग पड़े। क्लियर। इंडिया परेशान, इंडिया कह रही है कि ये आदमी कहीं मिल जाए मुझे। क्लियर। पर ये इंडिया आने वाला है, आई थिंक मैंने पढ़ा था अभी इंडिया में आ सकते हैं जी, क्योंकि क्वाड की मीटिंग होनी है इंडिया में, मैंने बताया था आपको। और क्वाड में क्या है, 4 कंट्रियां हैं क्वाड में, है यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड में 4 कंट्रियां हैं, और ये क्वाड आ सकती है इंडिया में मीटिंग होनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया आ सकते हैं। क्लियर। हालांकि इंडिया कुछ करेगी नहीं, बहुत सिक्योरिटी से आएगा, ऐसा आदमी नहीं है वो, ठीक है, बड़ा आदमी है, इसलिए पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा है, वो बड़ा आदमी है। क्लियर। वो एक दर्द झेल के बैठा आदमी, एक बार 2022 में तुमने उसको कैसे हराया, उसको इसका दर्द है, दर्द किसी का नहीं है, उसको दर्द ये है कि तुमने 2020 में मुझे क्यों हराया, मुझे कंसेक्यूटिव 2 बार प्रेसिडेंट बनना था, और ये सपना फिर से करने जा रहा है। ये इसका सपना था कि 2 बार कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट बनूंगा, और मैं आपको आगे बताऊंगा अब ये क्या बातें चल रही है, चलते बनाएंगे। पंजाब स्टार्टेड युद्ध नशियन विरुद्ध। देखो क्या है कि पंजाब में आपने एक पिक्चर देखी होगी, पंजाब एक इंडियन पिक्चर आई थी शाहिद कपूर की, शाहिद कपूर की, कौन सी, कमीने, नाम भी देखो पिक्चर का क्या रख देते हैं, कमीने। इधर हालांकि ये गलत वर्ड है, वल्गर चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्या है, मंदिर है एक तरह से, अपना एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, ये गंदे लोग हैं जो गंदे वर्ड यूज़ करते हैं। हमारा काम है कि हमें गंदा वर्ड यूज़ नहीं करना है, हमें बिल्कुल इसको मंदिर समझना है। ये जो क्लास है ये एक तरह से भगवान का मंदिर है,
क्योंकि सरस्वती माता व्यास वीकेंड से यहाँ पर विराजमान करती है सरस्वती माता। और अगर आप यहीं खड़े होकर गंदी बातें करोगे, गलत बातें करोगे, तो इसका आपको निगेटिवली इफेक्ट मिलना है। हमें सम्मान करना है हमारे धर्म का, हमें सरस्वती माता का सम्मान करना है। हमें इस बात को समझना है, सरस्वती माता कोई धर्म नहीं है, विद्या सबके लिए है। समझे मेरी बात को? तो गंदी बातें ना करें, अच्छी बातें करें। पढ़ाने में ताकत हो तो पढ़ा सकते हो आप वल्गर बात करके ये प्रमोशन कमाना वो गलत बात है, वो छोड़ो, क्या बात है। कमीने एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, जिसमें बोला गया था कि पंजाब के अंदर बड़ा नशा है, पंजाब के अंदर बड़ा ही ड्रग्स लिया जाता है। और ड्रग्स आता कहाँ से है? बोला जाता है ये आता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान पंजाब में डंप करती है ड्रग्स को, और वहां के युवा जो यूथ हैं वो ड्रग्स एडिक्टेड होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? ड्रग्स एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो उनको ड्रग्स एडिक्ट से हटाने के लिए ये पंजाब के जो सीएम है, आम आदमी पार्टी AAP, मतलब नाम भी भूल गया, दिल्ली में जैसी आ रही, ये है भगवंत मान सिंह। क्या नाम है? भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह ये आम आदमी पार्टी के हैं। और लाफ्टर चैनल में ये चैलेंज, लाफ्टर चैलेंज एक शो आता था, आपको याद हो, स्टार 1 में, तो उसमें ये आए थे, ये हंसाने के लिए आए थे। सोचो क्या किस्मत है लोगों की, समय का पता नहीं है कब कौन कहां पहुंच जाए। एक आदमी जो कि लाफ्टर चैलेंज में हंसाने आया है लोगों को, आज वो सीएम बन के बैठा है। और उनके जज जो थे वो थे सिद्धू, जिनको सीएम बनना था पंजाब का, बट वो तो नहीं बन पाए, बट जो ऑडियंस, जो कि कंटेस्टेंट था, वो बन गया सीएम। ये किस्मत का खेल है, भाग का। तो भाग किसी का पता नहीं है कब कहाँ पहुंचा दे भगवान। क्लियर? चलते अपन आगे। तो ये है एक कैंपेन है, ये कैंपेन स्टार्ट किया है कि नशा खत्म करना है, ठीक है, अपन को बस चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प थर्ड टर्म इशू। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि यूएसए में कोई भी पर्सन 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है। 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है यूएसए का। 4 ईयर, मतलब व्हाट आई मीन्स 4 ईयर का टर्म रह सकता है। वी कैन से 8 ईयर तक वो यूएसए का प्रेसिडेंट रह सकता है। अगर उसको वोट मिलते हैं, मेजोरिटी मिलती है, तो वो 8 ईयर तक प्रेसिडेंट रह सकता है। 8 ईयर के बाद उसको हटना ही पड़ेगा, उसकी सीट उसको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये रूल है यूएसए में। 2 टर्म तक के लिए यूएसए का प्रेसिडेंट रह सकता है। अब ऐसा कैसे हुआ? देखो एक प्रेसिडेंट थे, मैं आपको बताता हूं, उनका नाम था रोज वेल्ट फ्रैंकलिन। सॉरी मिस्टेक, सरनेम पहले लिख दिया मैंने। फ्रैंकलिन डी रोज वेल्ट, ये प्रेसिडेंट यूएसए के रहे थे 1933 से लेकर 1945 तक। ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे, और ये रहे थे वी कैन से 4 टर्म के लिए। 4 टर्म तक ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये 4 टर्म के लिए। बट क्या हुआ, जैसे ही ये वी कैन से हटे 1945 में, तो 1951 में एक 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट में क्या कर दिया कि कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है, वो सिर्फ ओनली 2 टर्म के लिए रहेगा। मतलब सिर्फ ओनली 2 टर्म के लिए यूएसए का प्रेसिडेंट रहेगा। ये इससे कंफर्म है, यूएसए का प्रेसिडेंट। अब भैया क्या है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात चल रही है कि क्या ये 2 थर्ड टर्म के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो क्या है, इसके लिए बात चली। अब बात चलने के साथ क्या हुआ कि इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब को अगर तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बनना है तो उनको करना क्या पड़ेगा? तो उनको करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज,
अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कौन से, देखो आपको मालूम है कि अब मैंने आपको बताया 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1951 सेड दैट देयर शुड बी 2 टर्म ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट। वी कैन से 2 बार ही रह सकता है यूएसए का प्रेसिडेंट, अगर कोई भी चाहता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट रहे तो वो 2 बार ही रह सकता है। क्लियर। तो क्या है मेरे दोस्तों कि अगर तीसरी बार किसी को टर्म का यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है तो इसको इसमें अमेंडमेंट चाहिए, इसमें अमेंडमेंट चाहिए। अमेंडमेंट कैसे मिलेगा, सुनो मेरी बात, क्या है कि अगर अमेंडमेंट करना है यूएसए के अंदर, अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए क्या है कि पहले तो आपको 2/3 वोटिंग सपोर्ट चाहिए, 2/3 वोटिंग सपोर्ट फ्रॉम बोथ हाउसेस। कौन कौन से, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर, ये यहां से 2/3 सपोर्ट चाहिए। क्लियर। देन इसके बाद और क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए कि 3rd क्वार्टर ऑफ सपोर्ट कंट्री स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये दोनों सपोर्ट मिल जाते हैं किसी भी प्रेसिडेंट को तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकता है, इसमें चेंजेस कर सकता है, वो लाइफ टाइम तक के लिए यूएसए का प्रेसिडेंट रह सकता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सपोर्ट मिलना बहुत पॉसिबल है यूएसए में, क्योंकि क्या है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, बड़ा ही डिफिकल्ट है। बात चल रही है, बट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं आपको बताऊं 100 में से 5% पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तीसरी बार प्रेसिडेंट रहे 3rd टर्म के लिए, बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 95% पॉसिबिलिटी नील है। चलते अपन आगे। नीति आयोग लॉन्च, वेबसाइट डेवलप्ड बाय नीति आयोग एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ऑन स्टेट फाइनेंस। क्या है देखो दोस्तों, नीति आयोग ने, क्या हो रहा है यार, नीति आयोग एंड नेशनल काउंसिल ऑन अप्लाइड ऑन इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल अप्लाइड ऑन इकोनॉमिक रिसर्च ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है। इन दोनों ने एक पोर्टल बनाया है मिलके, जो कि रिलेटेड टू स्टेट फाइनेंस, रिलेटेड टू स्टेट फाइनेंस। अब इसमें होगा क्या सर जी पोर्टल के अंदर, ये पोर्टल में होगा क्या, देखो पोर्टल में डेटा होगा स्टेट गवर्नमेंट का, रिलेटेड टू डेटा ऑफ स्टेट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेटा। क्लियर, डाटा ऑफ स्टेट ऑन सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, क्या कितने साल तक का, ये होगा 30 ईयर का डेटा होगा इसके अंदर, 30 साल का डेटा, कब से कब तक, 1991-92 से लेकर 2022-23 का डेटा होगा। ये होगा 30 ईयर का डेटा, समझे मेरी बात को। और ये क्या डेटा, इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ स्टेट फाइनेंस। क्या है, रिपोजिटरी ऑफ स्टेट फाइनेंस। क्या है, स्टेट की कंडीशन कैसी है, फाइनेंस कंडीशन कैसी है, दैट प्रोवाइड द डेटा ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल। और ये 30 का डेटा और 28 स्टेट इसमें कवर करी गई हैं। कितनी स्टेट, 28 स्टेट इसमें कवर करी गई हैं। इट इज अ पोर्टल दैट वाज लॉन्च बाय द नीति आयोग एंड नेशनल काउंसिल अप्लाइड ऑन इकोनॉमिक रिसर्च रिलेटेड टू द स्टेट फाइनेंस। याद रखोगे, चलते बनाएंगे। इंडिया यूएसए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, क्या है कि इंडिया और यूएसए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करने वाली है, जिसका नाम है टाइगर ट्रंप।
टाइगर ट्रंप, ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप, क्लियर। हालांकि यहाँ पर मतलब ट्रंप का मतलब ये नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप सरनेम नहीं है उनका, ट्रंप माने जीतना, क्लियर। तो टाइगर हमेशा टाइगर जीतता ही है, आपको मालूम है। शेर तो हमेशा जीतता ही है, वी कैन से बाघ, जिसको हम बाघ बोलते हैं वो उसको टाइगर बोलते हैं। तो टाइगर तो हमेशा जीतता ही है, वो इतना पावरफुल होता है, क्लियर। तो टाइगर ट्रंप वो जीतेगा। इसी के नाम से एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई। ट्राई सर्विस क्या होती है एक्सरसाइज? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज क्या होती है? देखो, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों फोर्सेस जब मिलके वीकेंड से एक्सरसाइज करती हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। और हालांकि इंडिया की तीनों सर्विस और यूएसए की तीनों सर्विस मिलके ये एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, क्लियर। अब ये एक्सरसाइज रिलेट क्या करती है? ये रिलेट करती है ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज रिलेट क्या करती है? देखो, जैसे मानो डिजास्टर आ गया कहीं पर, तो हमसे कम से कम उसको रिलीफ तो दे सके। उसको डिजास्टर आ गया, जो लोग बाग वहाँ पर कितनी सारी कैजुअलिटी हुई है, जो इंजर्ड हैं, उन सभी को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पैसा दें, उनको कई सारी मदद करें। जैसे अभी म्यांमार में अभी अर्थक्वेक आया है, थाईलैंड और म्यांमार में अर्थक्वेक आया है, रिलेटेड टू कितना आया है? 7.7 मैग्नीट्यूड का। इसका मैग्नीट्यूड कितना था अर्थक्वेक? 7.7 मैग्नीट्यूड का, रिक्टर स्केल, क्लियर। याद है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, वो बाद में बताऊंगा जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, क्लियर। तो ये म्यांमार में, तो इंडिया ने क्या करा था कि एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्रह्मा, ब्रह्मा ऑपरेशन। ये क्या था? ये असिस्टेंस सपोर्ट देना, असिस्टेंस सपोर्ट टू म्यांमार कंट्री, म्यांमार कंट्री को असिस्टेंस सपोर्ट देना, दैट इज द ऑपरेशन ब्रह्मा। याद है आपको? याद है, मैंने अभी बताया था, अभी लेटेस्ट ही है ये, क्लियर। तो अभी क्या है? ट्राई सर्वे एक्सरसाइज होने वाली है, और ये स्टार्ट होगी 2 अप्रैल, नहीं 3 अप्रैल, हाँ 2 अप्रैल, सही कह रहे हो, कल से स्टार्ट होगी। 2 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक चलेगी, क्लियर। 13 दिन चलेगी एक्सरसाइज। और तीनों सर्विस के ट्राई सर्विस, इसका नाम है टाइगर ट्रंप, रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और द डिजास्टर रिलीफ। याद रखोगे, चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ ये भी 1 अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको याद रखना है, 3 बजे मेरा लेक्चर आएगा, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दी रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू ऑफ 20। क्या है? 20 कैप्सूल का है आपके लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको डेली में पढ़ाए जाएंगे पर डे, क्लियर। और इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लो, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नीचे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, देख लेना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।